क्या आपने कभी सोचा है कि एक 90 रुपए की सैलरी लेने वाला इंसान 4000 करोड़ की कंपनी बना सकता है? क्या आपने सोचा है कि एक रीजनल प्लेयर इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक फार्मर इतनी बड़ी कंपनी बना देगा जो कि ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स के अंदर इंडिया में 75% से ज्यादा का मार्केट शेयर लेकर रखती हो? और ये है ब्रांड जिसको द इकोनॉमिक टाइम्स ने नाम दिया है द सुल्तान ऑफ वेफर्स। और इस ब्रांड को हम जानते हैं कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के जामनगर के एक छोटे से गांव धोराजी के अंदर, जहां पर बालाजी वेफर्स के फाउंडर चंदू भाई वीरानी अपने 2 भाई और अपने पिताजी के साथ में फार्मिंग का काम किया करते थे। एक टाइम पर वहां पे सूखा पड़ता है, फसल उनकी बर्बाद हो जाती है और उन्हें फार्मिंग के अंदर कुछ फ्यूचर नहीं दिखता, इसलिए वो अपना खेत बेचते हैं 20,000 रुपए के अंदर और 1972 के अंदर एक फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन देखते देखते ये बिजनेस उनका फ्लॉप हो जाता है और सारे जो पैसे थे वो लग चुके थे उस फार्मिंग इक्विपमेंट बिजनेस के अंदर। तो यहाँ से उनकी फैमिली शिफ्ट होती है राजकोट के अंदर, जहाँ पर 15 साल की उम्र में राजकोट के अंदर वो शुरू करते हैं वापस से अपनी एक मैस को शुरू करने के बाद में कुछ टाइम बाद उसे भी बंद करना पड़ता है क्योंकि उनका उसमें भी लॉस हो जाता है, वो मैस भी उनकी अच्छे से नहीं चल पाती। और अब बारी आती है चंदू भाई की जॉब ढूंढने की। यहाँ पे चंदू भाई जॉब ढूंढने जाते हैं और यहाँ पर उनको एक जॉब मिलती है एक सिनेमा हॉल के अंदर। राजकोट के एसएन सिनेमा में उनको गेट कीपर की यहाँ पे नौकरी मिलती है और इस नौकरी के साथ में उन्होंने अपनी डेडिकेशन दिखाई, अपनी जो इच्छा थी आगे बढ़ने की उसको दिखाया और जितने भी और जॉब थे उस सिनेमा हॉल के अंदर वो भी यहाँ पे करने लगे। पोस्टर चिपकाने, टिकट बेचने, टिकट चेक करने से लेके हर एक काम को वो बखूबी देखते जा रहे थे, उनको अच्छे से करते जा रहे थे, जिससे इंप्रेस होते हैं उस सिनेमा हॉल के मालिक और यहाँ पे उनको टेंडर देते हैं उसकी कैंटीन को संभालने का। अब यहाँ पे कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना इस बालाजी वेफर्स की एक जर्नी की सबसे फर्स्ट स्टेप थी, क्योंकि यहीं से शुरू होता है बालाजी वेफर्स का असली चैप्टर। कैंटीन के अंदर वो और उनकी फैमिली बेचना शुरू करती है मसाला सैंडविच, जो कि उनका थोड़ा प्रॉफिटेबल रहता है। बट यहाँ पर एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत आती है कि यहाँ पर हम लोग मसाला सैंडविच को लंबे समय तक प्रोक्योर नहीं कर सकते। जितने सैंडविच बिकते थे उस पर्टिकुलर दिन के अंदर बाकी बचे सैंडविच खराब हो जाते थे। यहाँ पर उनका जो मार्जिन था वो भी उन बचे हुए सैंडविचेस के अंदर लॉस में चला जाता और इसी की वजह से उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि क्या ऐसा हम लोग बेच सकते हैं जो कि कैंटीन के अंदर अच्छा बिके और वो लंबे समय तक प्रोक्योर भी किया जा सके और खराब होने की भी टेंशन ना रहे, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पर चंदू भाई जी वीरानी को आइडिया आता है कि हमें यहाँ पे वेफर्स बेचना शुरू करना चाहिए और वो जाते हैं एक लोकल वेफर वेंडर के पास में। अब यहाँ पर उनका जो बिजनेस है वो शुरू हो जाता है, वेफर्स वो बेचना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे जैसे ही वो थर्ड पार्टी से यहाँ पे वेफर्स लेके आते हैं तो सबसे पहले डिलीवरी की दिक्कत रहती थी, क्योंकि जब इंटरवल का टाइम होता था तो वेंडर वहां पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता था। अगर वेंडर सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो लोगों को वेफर्स नहीं मिलेंगे और इनका यहाँ पे बिजनेस नहीं चलेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वेंडर्स चेंज किए बट स्टिल द प्रॉब्लम वाज सेम। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल करके लाते हैं चंदू भाई जी वीरानी कि हम खुद अपना वेफर्स खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे और यहाँ पे वेफर्स बनाना वो शुरू कर देते हैं। उनके वेफर्स की इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो हर एक के कस्टमर को पसंद आते हैं, मसाले एकदम परफेक्ट होते हैं, उनकी क्रिस्पीनेस एकदम परफेक्ट होती है, सारी चीजें वापस से जैसे ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हर एक बंदा अब थिएटर के अंदर चंदू भाई जी के वेफर्स खाने के लिए तैयार रहता था और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ती चली जा रही थी। अब बारी आती है बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड करने की और यहाँ पर चंदू भाई वीरानी अपनी फैमिली को लेके आते हैं और उनको वेफर्स बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से उनको ट्रेन करते हैं, हर एक एस्पेक्ट उनको समझाते हैं कि कैसे अच्छे वेफर्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद में खुद निकल जाते हैं रिटेलर्स के पास में, जहां पे उनके वेफर्स और ज्यादा बिकने के चांसेस थे। यहाँ पे रिटेलर्स के पास में जाते हैं, रिटेलर्स को बोलते हैं कि आप हमारे वेफर्स बेचना शुरू करो और यहाँ पर एक लोकल मार्केट को वो और अच्छे से कैटर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही बिजनेस बड़ा होता है कुछ रिटेलर्स उनसे जुड़ते हैं, कुछ सिनेमा हॉल उनसे जुड़ते हैं। अब उनको जरूरत महसूस होती है अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाने की और इस पर्टिकुलर टाइम पे वो सोचते हैं कि क्यों ना हम मशीन्स की तरफ जाते हैं जो कि हमारे काम को ज्यादा फास्ट यहाँ पे कर सकें। चंदू भाई वीरानी जाते हैं मशीन खरीदने के लिए, बट उस टाइम पर जो चिप्स की मशीन्स थी, वेफर्स बनाने की जो मशीन्स थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। यहाँ पर फिर से चंदू भाई वीरानी अपना दिमाग लगाते हैं, जो लूज पार्ट्स हैं वो लेके आते हैं मशीनरी के और मशीन को खुद ही यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं बहुत ही कम पैसों के अंदर और बिजनेस को ले आते हैं ऑटोमेशन के
ऊपर। अब बिजनेस ऑटोमेशन पे आ चुका है और बड़े मार्केट को कैटर करने की तैयारी भी हो चुकी है, तो यहाँ पे शुरू होता है एक्सपेंशन का खेल। और ये एक्सपेंशन होता है यहाँ पे दो तरीके से। सबसे पहला एक्सपेंशन आता है यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन और दूसरा यहाँ पे आता है प्रोडक्ट एक्सपेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के अंदर चंदू भाई वीरानी सबसे पहले पूरे गुजरात के मार्केट को यहाँ पे टेक ओवर करते हैं, वहां का 90% शेयर लेते हैं और उसके बाद में बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और वहां से राजस्थान से महाराष्ट्र से एमपी से गोवा करते करते 5 स्टेट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा सॉलिड करते हैं। और यहाँ पर आज इनका 70% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। एक मार्केट को यहाँ पे डोमिनेट किया, उसको डोमिनेट करने के बाद में अलग अलग मार्केट्स के अंदर एक्सपेंड करते चले गए और उसके बाद में लेके आते हैं अपने दूसरे एक्सपेंशन को, जो कि इनका था यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन। हर एक लोकल एरिया का यहाँ पे एक लोकल टेस्ट होता है, हर एक लोकल एरिया का एक स्वाद होता है और उसी स्वाद को लेकर के ये बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में और अलग अलग प्रोडक्ट हर एक लोकेलिटी को उनकी पसंद के हिसाब से डिलीवर करते जाते हैं, जिसकी वजह से आज इन 5 स्टेट्स के अंदर इस कंपनी का 70% का मार्केट शेयर है और यहाँ पर एक इमर्जिंग लीडर की तरह ये उभर के आ रहा है। अब यहाँ पर इस कंपनी के पास टोटल 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिनके अंदर 23 फ्लेवर्स हैं इनके यहाँ पे नमकीन के और उसके बाद में आते हैं 14 फ्लेवर जो कि केवल वेफर्स के हैं और बाकी के 14 फ्लेवर वेस्टर्न स्नैक्स के हैं, जिन सबको मिला के यहाँ पे एक ह्यूज कैटेगरी इनके पास में हो जाती है कैटर करने के लिए और पब्लिक को हर बार एक नया स्वाद ट्राई करवाने के लिए। चंदू भाई वीरानी जो है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं अपनी कंपनी की क्वालिटी के लिए और यहाँ पर जहाँ पर कंपनीज आपको 10 रुपए के एक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 65% का रॉ मटेरियल देती है, वहीं पर बालाजी वेफर्स आपको 10 रुपए के अंदर 75% का मटेरियल यहाँ पे देती है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन तो थोड़े कम होते हैं लेकिन यहाँ पे इनकी जो रोटेशन है उनकी वजह से इनको प्रॉफिट यहाँ पे और ज्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो कंपनी यहाँ पर 8 लाख किलो वेफर्स और 10 लाख किलो नमकीन हर दिन यहाँ पे बनाती है। कंपनी के यहाँ पे 5 प्रोडक्शन यूनिट है, जिनमें से 3 है गुजरात के अंदर, एक है इनका इंदौर के अंदर और एक यहाँ पे यूपी में है, जिसकी वजह से ये पूरे मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं। और इनकी एक सोच भी है यहाँ पर कि हम लोग हर एक स्टेट के अंदर जो हमारे मेजर स्टेट्स हैं वहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट जरूर से लगाएंगे ताकि हम लोग अपना लॉजिस्टिक का खर्चा बचा सकें और लॉजिस्टिक के खर्चे कम करके हम लोग अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा सकें। अब कंपनी यहाँ पे सक्सेस हो रही थी, कंपनी की यहाँ पे रेगुलर ग्रोथ होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी को मिलता है एक बड़ा झटका और ये झटका आता है यहाँ पर पेप्सिको की तरफ से, जहाँ पे पेप्सिको बालाजी वेफर्स के ऊपर केस करती है बॉम्बे हाईकोर्ट में और बोलती है कि इन्होंने हमारे पैकेट्स के जो डिजाइन हैं वो डिजाइन यहाँ पे चोरी किए हैं, हमारी डिजाइन ये लोग यूज ले रहे हैं। और यहाँ पर जो फैसला आता है वो आता है सीधे पेप्सिको के फेवर के अंदर और यहाँ पर जो गेम है बालाजी वेफर्स के लिए वो थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पैकेजिंग की वजह से हम लोग एक प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देते हैं, पैकेजिंग की वजह से हम लोग उस प्रोडक्ट को पहचानते हैं और उसी को अगर हम लोग चेंज कर दें तो हो सकता है हमारी सेल्स यहाँ पे ड्रॉप हो जाए। बट बालाजी वेफर्स का जो नाम था वो नाम इतना सॉलिड था कि डिजाइनिंग को चेंज करने के बाद में भी उनकी सेल्स में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। अब कंपनी यहाँ पे जैसे जैसे सक्सेस होती जा रही थी, इनको एक ऑफर भी मिलता है यहाँ पर और वो ऑफर आता है 4000 करोड़ का, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन से दुगुना यहाँ पे ऑफर इनको दिया जाता है और कंपनी को बेचने से यहाँ पे चंदू भाई जी वीरानी मना कर देते हैं। अभी ऑफर यहाँ पे किससे मिलता है इसकी जो जानकारी है वो चंदू भाई वीरानी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे वो अपना एक स्टेटमेंट जरूर से देते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो मेरे बच्चों के जैसी है और मैं अपनी कंपनी और मैं अपने बच्चे कभी नहीं बेचता हूँ। अब यहाँ पर हमने कंपनी की बात कर ली, कंपनी कैसे बनी, कैसे चल रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या हमारी बिजनेस लेसन इस कंपनी से निकल करके आते हैं। और इस कंपनी के जो बिजनेस लेसन है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप इसको जरूर से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बिजनेस लेसन और लाइफ लेसन भी आप इसको ले सकते हो, वो आता है हमारे पास में ऑलवेज गिव योर 101%, यानी कि यहाँ पे जितनी आपकी काबिलियत है उससे ज्यादा काम करें। जितना आपको पे आउट दिया जाता है, जितने की आपको सैलरी मिलती है, जितने का आपको क्लाइंट काम करने के लिए बोलता है, उससे ज्यादा उसको डिलीवर कीजिए। चंदू भाई वीरानी अगर अपनी जॉब के अंदर केवल गेटकीपर का काम करते, आगे के स्कोप्स नहीं देखते, आगे जो भी उनको काम करने के लिए बोला जा रहा था वो नहीं करते, तो आज शायद बालाजी वेफर्स का नाम कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने हर उस और काम को करने के लिए हाँ भरी जो उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता था, और उन्हीं चीजों को देखते देखते उनको कैंटीन का ठेका मिलता है। कैंटीन का टेंडर मिलने के बाद में ही बालाजी वेफर्स की नींव रखी जाती है।
लेसन नंबर 2 यहाँ पे आता है बी वर्सेटाइल। चंदू भाई जी वीरानी की यहाँ पे सबसे पहली जो कंपनी थी या फिर जो पहला बिजनेस जो था वो था फार्म इक्विपमेंट का, जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया था। अगर वो वहाँ पे सोच लेते कि बिजनेस मुझे नहीं आता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद उन्होंने मेस चालू की, मेस बंद हो गई। उसके बाद में जॉब की और जॉब करने के बाद में उन्होंने कैंटीन के अंदर सैंडविचेस के अंदर भी फेल हुए ऑलमोस्ट, और उसके बाद में जाकर के उनको सक्सेस मिली। तो आप भी यहाँ पे हर एक चीज को अडेप्ट करने के लिए वर्सेटाइल बने रहो। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे केवल एक पर्टिकुलर काम ही आता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को इतना वर्सेटाइल बनाओ कि आप किसी भी चीज को अडेप्ट कर सको। थर्ड यहाँ पे जो हमारा बिजनेस चलना आता है वो आता है बी इनोवेटिव का। चंदू भाई वीरानी जब अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहे थे, एक्सपेंशन के टाइम पे यहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीजों को अडेप्ट किया, बहुत सी चीजों के अंदर वो इनोवेशन लेकर के आए। चिप्स को बनाने में, उनकी मशीनरीज को बनाने में, उनके फ्लेवर्स को बनाने में, प्रोडक्ट्स को बनाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशन किया। लोकल फ्लेवर्स लेके आए, लोकल मार्केट के अंदर बेचने के लिए यहाँ पे लोकल टेक्निक्स भी लेके आए, और उसी के साथ में अपने इनोवेशन के चलते आज जो कंपनी है वो 3000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है। लेसन नंबर 4 यहाँ पे आता है हमारे पास में प्लान फॉर ऑटोमेशन। जब चंदू भाई वीरानी को लगा कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे मार्केट को कैटर करना है बड़े, तो उन्होंने अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाने की सोची। बिजनेस के अंदर मशीनरीज इंट्रोड्यूस की, बिजनेस की रेसिपीज लोगों के साथ में शेयर की, जो उनके फैमिलीज थे उनके साथ में शेयर की, और यहाँ पर ऑटोमेशन में ला करके एक बड़े मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में लाना चाहते हो तो हाइक मिलेगा आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। हम आपके बिजनेस को डिजिटल ग्रोथ भी देते हैं और साथ ही साथ डिजिटल ऑटोमेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस नंबर 5 आता है हमारे पास में एक्सपेंड वाइजली। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर करो। एक पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर किया, एक पर्टिकुलर स्टेट को कैप्चर किया, उसके बाद में आप जो है आगे बढ़ोगे, दूसरे स्टेट्स को कैप्चर करोगे, और उसके बाद में ये जो प्रोसेस आगे चलती जाएगी। डायरेक्टली आपको सारे मार्केट को एक साथ कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप एक पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप जो है अच्छी ऑडियंस और एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी टीम और एक अच्छा नाम नहीं बना सकते। इसलिए जब भी आप एक्सपेंड करने जा रहे हो सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छे मार्केट को जरूर से कैप्चर करें और उसके बाद में अगले मार्केट के लिए निकलें। 6th बिजनेस लेसन हमारे पास में आता है यहाँ पे क्वालिटी ऑन द टॉप। अगर आप अपने बिजनेस की क्वालिटी बरकरार रखते हो, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर जो क्वालिटी शुरू से आप देते आ रहे हो वही मेंटेन रखते हो, तो आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि क्वालिटी ही वही चीज है जो हमारे कस्टमर को हमसे जोड़े रखती है। अगर आप अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो अपने कस्टमर्स को यहाँ पे लूज कर दोगे, अपने बिजनेस को यहाँ पे आप खराब कर दोगे, और आपकी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। अब आता है हमारा सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बिजनेस लेसन। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करवाना चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके आना चाहते हो, तो हाइक मिलेगा आपकी जरूर से यहाँ पे हेल्प कर सकता है। हम प्रोवाइड करते हैं आपको डिजिटल सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन प्रोसेसेस और भी बहुत कुछ, और वो भी इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट प्राइजेस के ऊपर। और उसी के साथ में हम आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड और ग्रो करने के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस लोकल प्लेयर की कहानी अगर आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट लर्निंग कौन सी है, या आपने इस बिजनेस लेसन से क्या सीखा और आप अपने बिजनेस में क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर से दबाएं, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर जरूर से करें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर एक नई केस स्टडी के साथ में। तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।